सर कुछ शब्द इसमें अरबी और फारसी के हैं। मैं पहले शब्द बता देता हूँ, क्या अरबी बता देता हूँ ताकि बीच में प्रॉब्लम ना आए। एक ज़ब्र शब्द है जिसका मतलब होता है अत्याचार, अन्याय, और तशद्दुद, हिंसा, बुरा व्यवहार। फिर एक है ज़हनी तवाज़ुन जिसका मतलब है मानसिक संतुलन। थोड़ा जोर से बोले यार। हला यानी शून्य, जो अनंत बोलते हैं इसको, उसकी ओर निहारना। जीना यानी जाति बलात्कार। और रक्स मतलब एक तरह का नृत्य है जो इसको बैली डांस भी लोग बोल देते हैं। नाजी कैंप यहाँ पोलैंड के नाजियों द्वारा बनाया गया गैस चैम्बर है जो यातना शिविर के रूप में बनाया गया। मुझे होश आया तो मैं कराची अस्पताल यानी पागल खाने में थी। मेरे इर्द गिर्द पागल औरतें घूम रही थी। मैं कोने में दुबक गई और सलाखों को देखने लगी। दरवाजे पर ताले की आंख लगी थी। यह कैद एक नए अंदाज से मेरे बिस्तर पर लेटी थी। मुझे अपने तीसरे शौहर के जुल्म याद आए और एक नफरत भी जो कैद से बनी थी। मेरा शौहर बेजा मुझे इतना मारता कि जिस्म पर नील कर पड़ता। बेकसूरी की सज़ा जुर्म से बड़ी थी। वजह यह थी कि वह मेरी शायरी से डरता था और एहसास कमतरी की वजह से मुझ पर जुल्म करता था। हालांकि मैं उसके बूट पालिश तक करती, तमाम घर वालों के कपड़े धोती, फाका बर्दाश्त करती, सास नंदों की गालियाँ भी सुनती, मुझे पड़ोस में जाने की इजाज़त नहीं थी। हर बात पे मुझे आवारा कहा जाता, हालांकि मेरे पास चवन्नी तक ना थी। उसने शादी तो कुत्ते की तरह लोट लोट कर की थी, लेकिन शादी के तीसरे रोज़ ही वह गिरगिट की तरह पत्थर बन गई। मैं चूड़ी की तरह टूट गई और चार दीवारी की पनाह में वह सब कुछ हुआ जो सड़कों पर भी नहीं होता। वह जब चाहता मेरे जिस्म पर भौंकता, मैं खौफजदा हो जाती। फिर मुझे 1 माह में दौरे पड़ने लगे। मैं तलाक मांगती तो वह मुझे और मारता। मेरे पढ़ने से उसे तकलीफ होती। मैं दिन भर रोया करती। मेरे घर वाले भी मेरे घर ना आते कि मैंने तो पसंद से शादी की थी। कोई पुरसाने हाल ना था। खैर 6 माह के ज़ब्र और तशद्दुद के बाद मैंने तलाक ले ली। मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई, लेकिन मैं ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। गलियों में घूमती रहती, गलत लफ्ज़ बोलती, और फिर जो शायर हजरात थे उन्होंने मेरी दीवानगी से पूरा फ़ायदा उठाया, मुझे जलील किया। मैं बिल्कुल पागल हो गई। मेरी अम्मी मुझे पागल खाने छोड़ आई इलाज के लिए। जब मुझे होश आया, एक औरत जंजीरों में सहमी बैठी थी। दूसरी औरत ने खला से आंखें बांध रखी थी। तीसरी औरत की घड़ी से वक्त गिर गया था। मैं इनको देखकर बहुत रोई। मैं शायरा हूँ। मैंने उनकी बातें लिखनी शुरू की। अब वो अनुभव बता रही बाकी। एक औरत मुसलसल कहती रहती, मेरा इज़ार बंद का मतलब नहीं बताया था, पजामे का नाड़ा बंद था। मेरा इज़ार बंद मत खोलो। दूसरी औरत, मैं घर नहीं जाना चाहती, कहीं डॉक्टर मेरी छुट्टी ना कर दे, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। एक औरत तो पागल नहीं थी, उसका भांजा उसे पागल खाने छोड़ गया था। वह कहती, मैं पागल नहीं हूँ, वह मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ गया है। वह वाकई पागल नहीं थी। एक औरत ने बताया, मेरा शौहर दल्ला है, मुझसे पैसा करवाता है। मैं शरीफ खानदान की लड़की हूँ। एक दोस्त पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा। तस्वीरें अखबारों में आई और जब पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई, हवालात में 10 पुलिस वालों ने मेरे साथ जीना किया और मुझे मारा भी। इस पर मैं ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। एक और पगली ने कहा, मेरा देवर और शौहर मेरे साथ सोते हैं, मुझे ब्लैकमेल करते हैं। एक कुमारी पगली ने कहा, मोहल्ले के गुंडे ने मुझे अगवा किया और रात भर 5 मर्द मुझे लूटते रहे। और 5 औरतें इस वजह से बीमार थीं कि उनके शौहर मोहब्बत तो करते थे लेकिन कमाते नहीं। वे बच्चों को पालने के लिए झाड़ू बर्तन तक करती। एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, वह और मैं ज़्यादातर साथ रहते। मैं पहरों उससे बातें किया करती। एक ख़ास वक्त पर म्यूज़िक लगा दिया जाता। गाने के बोल थे, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन से। मैं उठी और नाचने लगी। फिर तमाम औरतें नाचने लगी। रक्स खत्म हुआ तो मेरी दोस्त रोने लगी। मैंने पूछा, क्यों रो रही हो? उसने बताया, मुझे एक से मोहब्बत थी, मैंने घर छोड़ा, बच्चा छोड़ा और मेरे आशिक ने मेरी तस्वीरें उतारी।
मुझसे स्मगलिंग कराने लगा और मैं ब्लैकमेल हो गई। और फिर उसने एक भरपूर कहा लगाया और फिर रस करने लगी। एक बड़ी बी ने कहा मेरा बेटा मेरे साथ जबरदस्ती सो गया और फिर एक कह का इजाफा हुआ। डॉक्टर आते और एक एक मिनट गुफ्तगू करते। 1 मिनट का मतलब है सिर्फ नोट्स, इलाज नहीं। पागल का इलाज क्या ऐसे करते हैं? कोई औरत शोर मचाती तो इलेक्ट्रिक शॉक लगा देते। हम जनरल वार्ड के पागल खाने में थे, इसलिए हमारी कोई चीज़ महफूज नहीं थी। एक औरत दूसरी औरत का फल खा जाती, एक औरत मेरे सिगरेट पी गई, एक फ्रूट खा गई, एक ने कपड़े पहन लिए। आपस में औरतें इतना लड़ती कि एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ डालती। मैं चिल्लाती रहती, चाय दो, चाय पिला दो, सिगरेट मंगा दो, कोई ना सुनता। वक्त पर रोटी आती गंदे बर्तनों में। कमरा इतना गंदा कि मैं अक्सर 1-2 निवाला ही खा पाती। एक डॉक्टर तो मुझसे लड़ ही पड़ा, मुझे दौरा पड़ गया। खैर सिस्टर दिलासा देती रही, डॉक्टर नहीं आया। मैंने अस्पताल की दीवार पर लिख दिया नाजी कैंप और डॉक्टर से कहा मैं कॉलम लिखूंगी तुम्हारे खिलाफ। वह हंसा, कॉलम तो कितनी ही बार लिखे जा चुके हैं। जब इंसाफ के सदके मेरी छुट्टी हुई तो मैं बहुत रोई। मेरी औरतें मुझसे बिछड़कर फिर पागल खाने में रह रही थी। सलाखों का ताला खोला गया और मैं दरवाजे के बाहर। सारी औरतें मुझे देखने लगी जैसे कह रही हूँ, सारा अब तुम असली पागल खाने में जा रही हो। ये थी अमृता प्रीतम की पुस्तक राजधारी है में संकलित सारा गुप्ता की आपकी थी पागल खाना शीर्षक था इसका। 1954 में पाकिस्तान के गुजरावाला में जन्मी एक अभागत बेटी। पिता ने दूसरी शादी कर ली। माँ ने फूल मालाएं बनाकर भाई बहनों को पाला। 17 साल में जबरन शादी हो गई। बच्चा हुआ तो नवजात ही मर गया। सारा दोष आया सारा के सिर पर। पति ने तलाक दे दिया। 3 असफल विवाह और हुए। पिता के साथ अपमानजनक संबंध, बचपन में भावनात्मक और यौन उत्पीड़न, गरीबी, भूख, अशिक्षा, 4 पुरुषों से तलाक, अपने ही बच्चों से तिरस्कृत, समाज से बहिष्कृत एक शायरा को बीमारी के चलते पागल खाने जाना पड़ा। महज 29 की उम्र में 4 जून 1984 की सुबह 11 बजे उसने आत्महत्या कर ली। यही थी सारा सब।